तो लूंगी, कल तो तुम लोगों का टेस्ट है, ठीक है। अभी थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चीजें तुम्हें पढ़नी है एक बार मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से प्रिडिक्टेबल यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो उसके मैं क्वेश्चंस तो करवाने वाली हूँ रिलेटेड टू दोज टॉपिक्स, लेकिन एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से जो है एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपके अपकमिंग उसमें पेपर में पूछे जा सकते हैं। मैं अभी 2024 में ही जी रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो यस थर्मोडायनेमिक्स से आते हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। 2 तो आते ही हैं। अगर मैं पिछले सालों की बात करूं तो 2 तो हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो यस 2 से 3, 2024 में 3 क्वेश्चन आ गए थे, बट इस बार वी कैन नॉट एक्सपेक्ट 3 क्वेश्चन, क्योंकि वो वाला सेक्शन बी वाला भी हटा दिया ना इन्होंने, है ना। वो सेक्शन बी वाला क्या बोलते हैं, जो चॉइस मिलती थी वो अब नहीं मिलेंगी, तो इनको 45 क्वेश्चन से डालने होंगे। तो तुम 2 क्वेश्चन तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। अब 2 में से ना हम ये ट्राई करेंगे कि एक तो बन ही जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? 2 ना बने बट एक तो बन ही जाए, ताकि 4 नंबर तो थर्मोडायनामिक्स से तुम लोग बना लो, छोड़ना ना पड़े दोनों के दोनों सवाल, ठीक है। तो उसी के लिए ही ये क्लास लगाई गई है, ताकि तुम देखो अगर किस्मत अच्छी हुई तो दोनों क्या पता आसान हो जाए क्वेश्चन, तो दोनों ही बना लोगे, है ना। अगर मान लो उसका मन किया एक डिफिकल्ट दे देगा एक इजी मीडियम दे देगा, तो तुम इजी मीडियम वाला बना लोगे। एटलीस्ट ये होगा कि 4 नंबर तुमने क्या कर लिए, सिक्योर कर लिए, ठीक है जी। तो उसी के लिए ही क्लास लग रही है आज और कल की। तो अगर मैं प्रिडिक्टेबल टॉपिक बताऊं बेटा, देखो प्रिडिक्टेबल टॉपिक मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, सिर्फ बेस्ड ऑन लास्ट 5 इयर्स पेपर। 5 साल, लास्ट 5 साल में किस टाइप के क्वेश्चंस आया ना, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ। तो यहाँ पे एक तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव मैं बोलती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से आए नहीं हुए, बट मैं बोल सकती हूँ कि नहीं 2025 में वो पूछ सकते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो सबको ये टॉपिक करना है क्या? ये सबके पास मेरे नोट्स हैं ना क्लास वाले? यस मैम। यस सर, ठीक है। और प्लीज मांग लिया करो अगर तुम्हें चाहिए तो, है ना, मैं दे दूंगी। जिन्होंने मेरे से 11th में पढ़ा था उनके पास तो होंगे ही होंगे। तमनप्रीत या जो बाकी बच्चे तुम लोगों के पास हैं? नो मैम। नो। हाँ तो प्लीज मुझे एक बार रीच आउट करना आफ्टर द क्लास, आई विल शेयर उसमें। ओके मैम। या तो एक काम कर सकते हो, नोट्स में से पता नहीं कितना तुम लोगों को समझ में आएगा या नहीं, क्योंकि क्लास वो अटेंड नहीं की, तो तुम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी अपने उससे भी पढ़ सकते हो, लाइक एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। समझ गए? मतलब कहने का मतलब है ये टॉपिक जरूर करते हैं, ओके ठीक है। मैम। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी आसान है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। आपको 4-5 कंपाउंड दे देगा एग्जाम में और पूछेगा बताओ एक्सटेंसिव कौन सा, इंटेंसिव क्या है। इंटेंसिव डिपेंड नहीं करता है अमाउंट पे, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, है ना। जैसे मोलारिटी हो गया, पीएच हो गया, डेंसिटी हो गया, जितने भी तुम्हारे डेंसिटी हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। मोलर लगा दिया अब मैंने, 1 मोल के लिए स्पेसिफिक स्पेसिफाई कर दिया किसी चीज को, वो डिपेंड नहीं कर रहा है। एक्सटेंसिव तो डिपेंड करता है, जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना। और आपकी जितनी भी एनर्जीज हैं, किस एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब आपका किस में आता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आता है। एक तो ये करोगे, और उसके अलावा वर्क डन का फॉर्मूला करोगे। वर्क डन इन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और वर्क डन इन रिवर्सिबल, ठीक है। इनके फॉर्मूलेज तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तुम्हें पता होना चाहिए। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, समझ रहे हो, एडियाबैटिक, ये क्या प्रोसेस होते हैं? आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ठीक है, एडियाबैटिक, ये तुम्हें पता होने चाहिए। ये सिंपल सिंपल टर्म्स है, ये तब हम पढ़ते हैं जब चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और एक बार बताओ 2024 में क्वेश्चन यहीं से आया था, मैच द फॉलोइंग करना था। आइसोथर्मल प्रोसेस बताओ, आइसोबेरिक बताओ, आइसोकोरिक बताओ, एडियाबैटिक बताओ, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है। उसके अलावा तुम्हें
एक ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगी। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, एंड कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं स्पॉन्टेनिटी के लिए, है ना, जब आपका प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा, वो भी मैं यहाँ पे करवा दूंगी। अभी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। समझ रहे हो, ये वो प्रिडिक्टेबल है जहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, एंट्रोपी के फॉर्मूले तुम कर सकते हो। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनसीवीएम डेल्टा टी। ऐसी एंथैल्पी का होता है एनसीपीएम डेल्टा टी। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है इंपॉर्टेंट जो मतलब ये बेसिकली ये वाले टॉपिक्स हैं जो पहले पूछे गए हैं और आगे आने के भी यहाँ पे चांसेस हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें करनी है ना। बस मैं हर साल बच्चों को इतना चाहती हूँ क्योंकि सारे मेरे को बोलते हैं मैम थर्मो तो हुआ ही नहीं। पर जिनको देखो मैंने करवा रखा है, अगर उनको भी थोड़ा सा ऐसे ही है ना, कच्चा कच्चा मतलब ज्यादा अच्छे से नहीं आता है, तो जो मैं करवा रही हूँ वो आपको करना है आज की क्लास। ठीक है, चले स्टार्ट करें फिर। यस मैम। ये कुछ टॉपिक्स है। हाँ बेटा। मैम ये डेल्टा यू के फॉर्मूला में जो आपने स्मॉल एम लिखा है वो क्या डिनोट कर रहा है? कहाँ पे मेरा बेटा? डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी एम डेल्टा टी। बेटा ये आपकी मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस जो है उसको गर्म कर मतलब कितना टेम्परेचर रेस करोगे, ठीक है, वो आपका क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी। एम रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर, वी रिप्रेजेंट कर रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि जो हमारा सीवी होता है वो हमारा होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और अगर मैं एम लगा दूंगी दैट इज योर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपीएम होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये वहां से डिराइव करके ये फॉर्मूलेज जो है यहाँ पे बनाया गया है। क्योंकि जो आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है मेरा बेटा, अगर मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, नो एक्सपेंशन है ना, नो कंप्रेशन, तो इस केस में वर्क डन हमारा 0 होता है। तो वर्क डन 0 होता है तो डेल्टा यू क्या होता है, क्यू होता है, क्यू वी बाई वी, बिकॉज मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रही हूँ। समझ रहे हो, तभी यहाँ पे देखो ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकती बट हाँ ऐसे आया है ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी लिए और तुम्हें कुछ घर से करने के लिए भी दिए हैं। देखो अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन की, तो देखो आपसे पूछा इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। देखो अगर स्टेट फंक्शन पे सवाल आता है ना तो वो बहुत आसान सवाल होता है। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि स्टेट फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, ये वो फंक्शन होते हैं जो इनिशियल और डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, इनिशियल में क्या था, फाइनल में क्या है, उसको उससे मतलब है, बीच में क्या हो रहा है उसको लेना देना नहीं है। जैसे मान लो अब तुम्हें 5 माले पे जाना है, 5th फ्लोर पे जाना है, मान लो तुम में से कुछ बच्चे जो हैं स्टेयर्स के थ्रू जाते हैं और कुछ बच्चे लिफ्ट के थ्रू जाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या देख रही हूँ, तुम्हारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। मुझे मतलब नहीं है कि तुम कौन सा पाथ फॉलो करके आए, है ना, लिफ्ट से आए या फिर स्टेयर से आए, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि मैम ये क्या ही बोल रहे हो आप, तो मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करूंगी कि इतना समझा दूं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट तुम कर लो। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं ये। तो स्टेट फंक्शन आपके कौन कौन से होते हैं, जितनी भी आपकी एनर्जीज होती है ना, जैसे गिब्सन एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, आपका इंटरनल एनर्जी हो गया जिसको आप यू से दिखाते हो, गिब्सन एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, ठीक है, एंट्रोपी हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके स्टेट फंक्शन होते हैं। ठीक है, जिनको आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा यू को फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हो, डेल्टा जी को कैसे लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल।
डेल्टा एच को क्या लिख सकते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा एस को क्या लिख सकते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब कौन से स्टेट फंक्शन नहीं होते जो पाथ डिपेंडेंट होते? जैसे वर्क, जो आपका वर्क डन हो गया, वो पाथ पे डिपेंड करता है कि उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है। क्योंकि जैसे मान लो एक तुम्हारा लेट से ये है, ठीक है, और एक तुम्हारा लेट से ये है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो आप देख रहे हो दोनों का अलग अलग आने वाला है यहाँ पे वर्क डन, ठीक है। तो बेसिकली कौन सा पाथ फॉलो करके गए हो उस पर डिपेंड करता है। तो वर्क डन जो होता है आपका पाथ डिपेंडेंट होता है, स्टेट फंक्शन नहीं होता। सेम हीट भी आपका क्या होता है मेरा बेटा? पाथ डिपेंडेंट होता है, स्टेट फंक्शन नहीं होता। Q प्लस डब्ल्यू क्या होता है? Q प्लस डब्ल्यू इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, चेंज इंटरनल एनर्जी अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर डेल्टा यू तुम्हारा स्टेट फंक्शन है तो Q प्लस डब्ल्यू भी क्या होगा? स्टेट फंक्शन होगा। H माइनस टी एस क्या होता है तुम्हारा? गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी अगर तुम्हारा स्टेट फंक्शन है तो H माइनस टी एस भी क्या होगा? स्टेट फंक्शन होगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या लगा दूंगी फिर मैं? बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। ठीक है जी, यस मैम। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? मैम इसमें नॉट स्टेट फंक्शन पूछा है ना? हाँ, तो सेकंड और थर्ड होगा ना, जो स्टेट फंक्शन नहीं है। मैम वर्क डन और हीट पाथ फंक्शन होते हैं ना? हाँ, तो यही तो पूछा, नोट स्टेट फंक्शन। हाँ मैम हीट एनर्जी तो स्टेट फंक्शन होती है ना? कौन सी एनर्जी कह रही हो? डेल्टा यू। मैम यस मैम, डेल्टा यू और जी तो एनर्जी है, तो स्टेट फंक्शन होगी ना? हाँ तो मैम क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। हाँ मेरा बेटा, तो ये स्टेट फंक्शन है ना। आपसे पूछा कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग क्वेश्चन को? हाँ मुस्कान, कहाँ सोच रही हो, क्या सोच रही हो, बताओ मेरे को। मैम मैं ये सोच रही हूँ कि क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, तो मैम डेल्टा यू और जी तो स्टेट फंक्शन है, तो वो तो नहीं होंगे, मतलब ऑप्शन नहीं होगा ना? हाँ तो मैंने कहाँ लगाया? फर्स्ट एंड फोर्थ। ओह यस मैम, सॉरी। हे भगवान यार, तुम लोग क्या करते हो, समझ नहीं आती मेरे को। क्वेश्चन नंबर 2, आपसे पूछे कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, मतलब कौन सा पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो वर्क डन और हीट तुम्हारा पाथ डिपेंड। मैंने ऑप्शंस देखे ही नहीं। बड़ी अच्छी बात है, यही तुम कर रहे हो मॉक टेस्ट में। चलो, इन अ क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर। अब कंटेनर क्या है? बंद है और इंसुलेटेड भी है, मतलब उसकी वॉल्स क्या है? एडियाबेटिक वॉल्स हैं, मतलब हीट का ट्रांसफर अंदर बाहर नहीं होगा। ठीक है। कंटेनिंग ए लिक्विड, हाँ लिक्विड तो है, उसको आप स्टर कर रहे हो विद अ पेडल। तो जब आप पेडल, मतलब बेसिकली जब आप स्टर कर रहे हो पेडल से, तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? देखो क्यू तो 0 होगा। अब एक ही ऐसा ऑप्शन है, देख रहे हो। बट ये क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन था तो जरूरी नहीं, पेपर में हो सकता है एक ऐसा भी क्वेश्चन हो जहां पे क्यू एक और ऑप्शन में 0 हो। तो आपको पता है जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? फंक्शन होता है, ठीक है। मतलब जो इंटरनल एनर्जी है आपकी वो फंक्शन होती है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम, यस। ठीक है। और ये देखो ऐसे भी तुम देख सकते हो, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो Yes, ma'am. क्यू तो 0 हो गया, तो डेल्टा यू क्या हो गया? डब्ल्यू के इक्वल। तो अगर इंटरनल एनर्जी चेंज ही 0 नहीं है तो वर्क डन भी कैसे 0
हो जाएगा। इसका मतलब पता है क्या होता है, अगर आपका हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो भी सिस्टम की एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इज व्हाट, इंटरनल मतलब अंदर की एनर्जी, यही मतलब है ना। तो सिस्टम में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास जो भी एनर्जीज है, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, है ना, पोटेंशियल, जो भी एनर्जीज है, उन जितनी भी एनर्जीज है उसको हम इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। तो मतलब जो भी सिस्टम की एनर्जी है वो सारी की सारी यूज हो रही है वर्क डन कराने में, इसका मतलब ये हुआ क्लियर थोड़ा। तो यानी कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी और वर्क डन जीरो के बराबर नहीं है, और क्यू यहाँ पे जीरो। ये क्लियर हुआ सेकंड क्वेश्चन। यस मैम। देखो अगर किसी ने कभी पढ़ा ही नहीं ना, तो फिर मैं मतलब थोड़ा गारंटी नहीं दे सकती कि जो मैं बोल रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा हो, बट जिसने कभी पढ़ा है तो उसको हल्की हल्की बातें याद आ रही होंगी कि हाँ मैम ये होता है। क्योंकि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर सेल्स की कभी थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा और मैम के थोड़ा सा बताते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा करेक्ट, ये अभिषेक तुमने पढ़ा है ना ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि तुम कह रहे थे मेरे को 11th हो गई है तुम्हारी। यस मैम। हाँ? लग नहीं रहा है कोई पढ़ रखा है इससे। द करेक्ट प्रोसेस फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइडियाबैटिक कंडीशन। अब दो चीजें बोल दी इसने, एक आइडियाबैटिक बोल दी और एक बोल दिया फ्री एक्सपेंशन। आइडियाबैटिक का मतलब Q is equal to 0. नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या है जिसके बारे में हम बात करते हैं, मान लो ये तुम्हारा तुमने बोल ले रखा है, इसको तुम गर्म कर रहे हो, तो हमारा फोकस अभी किस पे, इस पे, तो दिस इज आवर सिस्टम। इसके अलावा जो बच्चा दैट इज योर सराउंडिंग। फ्री एक्सपेंशन बोले तो फ्री एक्सपेंशन मतलब वैक्यूम है बाहर, मतलब फ्री एक्सपेंशन का मतलब समझ रहे हो, एक्सपेंड हो रहा है अपने आप अगेंस्ट वैक्यूम, ठीक है। सो यहाँ पे अपना फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, जीरो। आपको पता है वर्क डन का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं इरिवर्सिबल के केस में, तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। डेल्टा वी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, और पी एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, जो बाहर का प्रेशर लग रहा है। अब फ्री एक्सपेंशन है, वैक्यूम है बाहर, प्रेशर तो लग ही नहीं रहा, तो पी एक्सटर्नल क्या हो जाता है फ्री एक्सपेंशन के केस में बेटा, जीरो हो जाता है। और अगर ये जीरो हो जाता है तो अपना डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, बोलो, 0. भी जीरो हो जाएगा। तो कभी उसने लिखा हो फ्री एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, है ना, तो उस केस में आंख बंद करके वर्क डन क्या लगा के आ जाओगे, बोलो, जीरो लगा दोगे। क्वेश्चन उसने कितना गंदा पूछ रखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। मेरे पास क्यू भी जीरो है, डब्ल्यू भी जीरो है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इन द सेंस जीरो नहीं हो जाएगा, वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी, इट मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है ना। और अगर ये कांस्टेंट है, हमें पता है आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, 0. जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, क्यू जीरो, डेल्टा टी जीरो, डब्ल्यू जीरो। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभिषेक, मुस्कान, जसनूर, तमन, फरीदी, मुस्कान, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल का मतलब Temperature टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, है ना। आइसोथर्मल कंडीशन मतलब टेम्परेचर तुमने कांस्टेंट रखा है और गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। एक्सपेंड मतलब समझिए ना, पहले वॉल्यूम इतना था अब इतना होगा, एक्सपेंशन हो रहा है। तो पहले वॉल्यूम था 0.1 लीटर और एक्सपेंशन के बाद वॉल्यूम क्या हो गया मेरा बेटा, 0.25 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। बार का प्रेशर कितना है, 2 बार, ठीक है। उसके अगेंस्ट क्या हुए, गैस एक्सपेंड हो गई है, ठीक है। चलिए, तो आपको बोला है वर्क डन बाय द गैस क्या होगा। देखो केमिस्ट्री में ना दो चीजें होती है, हाँ बोलो। मैम फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, केमिस्ट्री में दो चीजें होती है बेटा, एक वर्क डन बाय द गैस या बाय द सिस्टम। वर्क डन एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम या ऑन द गैस।
वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम काम कर रहा है ना, अपने आप एक्सपेंड हो रही है गैस। वर्क डन ऑन द सिस्टम, तुम बाहर से क्या करा रहे हो, सिस्टम पे काम करा रहे हो। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। Yes. और जब भी तुम्हें मेरा बेटा ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना कि आपका आइसोथर्मल कंडीशन मतलब टेम्परेचर जो उन्होंने सेम रखा है 300 केल्विन और गैस एक्सपेंड कर रही है अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगर ऐसा कुछ लिखा मिल जाए ना तो वहां पे समझ जाना चाहिए आपको कि वो कौन सा वर्क डन है, इरिवर्सिबल वर्क डन है। कैसा वर्क डन है वो? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में पता है ना, एक बार हो गया जो हो गया, वापस नहीं आने का। तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में, इरिवर्सिबल वर्क डन के केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है। अच्छा, तो पी एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है बच्चे? 2 बार दिया हुआ है। वॉल्यूम चेंज कितना दिया हुआ है? 0.25 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा? 0.15। अब बार लीटर क्या होता है? 100 जूल होता है, तो ये आ जाएगा -30 जूल। लेकिन जो इसका एंटीएन आंसर दिया था वो क्या दिया था मेरा बेटा? 30 जूल। मैम ये कैसे हो गया? अब ध्यान से सुनो, मैंने ये चीजें देखी हैं नीट में, तो जहां पे भी उसने ये लिखा हो ना, अगर मान लो वो लिखता ना सिंपल द वर्क डन इज, तो तुम्हारा आंसर होता -30। अगर वो लिख रहा है वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन ऑन द गैस, तो तुम्हें वहां पे मैग्नीट्यूड कंसिडर करके आना है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर वो लिख के दे रहा है वर्क डन बाय द गैस या ऑन द गैस, तो तुम्हें क्या कंसिडर करना है? उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है, साइन चेंज करके नहीं आना। 90% जनता ये करके आई थी। इवन मैं भी पहले -30 जूल ही बताया था, मैं भी बता देती थी, लेकिन जो एनटीए का आंसर किया उसमें उसने क्या दिया हुआ है? 30 जूल। और ऐसे मैंने 3-4 क्वेश्चन देखे जो आए हुए हैं जेई में भी और नीट में भी। तो जब वो लिखते हैं ना वर्क डन बाय द गैस एंड ऑन द गैस, तो प्लीज इसको मैग्नीट्यूड कंसिडर करके चलो, क्योंकि अगर तुमने चैलेंज कर दिया आंसर को, वो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर -30 नहीं होगा, क्या होगा? +30 यहाँ पे। ठीक है। Yes, ma'am. समझ में आया? तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यही फॉर्मूले की मैं बात कर रही थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। ठीक है, आगे चलूं? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी मेरे को बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगता है। ये थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ जब तक तुम एक बार स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पीवी है बेटा, पीवी आपका बेसिकली यहाँ पे कर्व है, देखो ए बी। यहाँ पे प्रेशर है ए पे पी ए, गैस का वी वॉल्यूम वी ए और टेम्परेचर टी ए। बी पे है पीबी, वीबी और टीबी। और सी पे क्या है? प्रेशर पीसी, वीसी और टीसी। ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जो ए बी वाला कर्व है वो क्या है मेरा बेटा? आइसोथर्मल है। और ये वाला किसके लिए है? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक के लिए। चलो, इसने कुछ पॉइंट्स पूछे हैं। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, पहले ये वाला देखो, टीए टीबी के बराबर होगा। टीए टीबी के मतलब जो बेसिकली ए के लिए टेम्परेचर है गैस के लिए और बी के लिए बराबर होगा। बात तो ठीक है, क्योंकि ए बी प्रोसेस क्या है मेरा बेटा? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के केस में जब आपका एक्सपेंशन हो रहा है और आइसोथर्मल है, इट मींस टेम्परेचर को क्या रखा हुआ है तुमने? कांस्टेंट रखा हुआ है। देखो एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? गैस एक्सपेंड हो रही है। अब गैस एक्सपेंड हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी तो खर्चा कर रही है ना अपना इंटरनल एनर्जी। और एनर्जी खर्चा कर रही है तो टेम्परेचर भी चेंज होना चाहिए। लेकिन वो क्या करता है? सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर तुम मान लो हीट दे दो उसको तो वो टेम्परेचर को क्या रखता है? फिर वो मेंटेन करके चलता है, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये बात ठीक है। टीए टीबी के बराबर होगा। आपसे क्या पूछे? नोट करेक्ट पूछा है, ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद बोलूंगी आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा है। यस मैम। यहाँ पे क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व वर्क डन बताता है, तो आइसोथर्मल का ये है, देखो एक बार पूरा। और एडियाबेटिक का क्या होगा? कम है मैम। क्या
ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये। तो ये भी बात ठीक है, आइसोथर्मल वाले का वर्क डन ज्यादा है। अब बोलना टीसी ग्रेटर देन टीए, टीसी ग्रेटर देन टीए। इधर देखो, ए से सी तक कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब मुझे बताओ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्यू क्या होता है, 0। यस मैम। यू किसके बराबर आता है, डब्ल्यू के बराबर, है ना। Yes, डब्ल्यू एडियाबेटिक, ध्यान रखना इसमें जो ये वर्क डन होगा ना, ये आपका एडियाबेटिक केस में स्टेट फंक्शन होता है। वैसे तो वर्क डन इज योर पाथ फंक्शन, बट ये किसके बराबर आ रहा है, इंटरनल एनर्जी की। तो इंटरनल एनर्जी इज आर स्टेट फंक्शन, तो डब्ल्यू एडियाबेटिक भी क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। state function. ये तो एक्स्ट्रा था। अब सुनो, इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझते हो। मतलब अब देखो, गैस है, उसमें सिस्टम है, गैस के मॉलिक्यूल है, एनर्जी तो होगी। मतलब अब जो भी वर्क डन हो रहा है वो सारा, जो भी सिस्टम के पास एनर्जी है वो सारी की सारी यूज हो रही है वर्क डन कराने में। यही मतलब हुआ, क्योंकि बाहर से तो वो ले नहीं दे रहा है ना, बाहर से तो आदान प्रदान हो नहीं रहा। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर सिस्टम काम कर रहा है तो वो सारा का सारा जो उसको जो एनर्जी मिल रही है वो सिस्टम की एनर्जी से मिल रही है। ठीक है, सिस्टम की एनर्जी जितनी भी है, सिस्टम के पास एनर्जी, वो सारी की सारी खर्च हो रही है किसमें, काम कराने में। तो यानी कि अगर सिस्टम की एनर्जी खर्च हो रही है तो मतलब इंटरनल एनर्जी मैं बोल सकती हूँ कम हो रही है। Yes, ma'am. अगर एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, Decrease. और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कूलिंग होगी। दैट इज वाई हम बोलते हैं वी से कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होती है, कूलिंग होती है। अब यानी कि जब तुम्हारा प्रोसेस एडियाबेटिक है तो टेम्परेचर कम होता है, तो टीसी जो होना चाहिए वो, एक मिनट मुझे एक्सप्लेन करने दो, टीसी लेस देन होता है टीए से, जबकि इन्होंने क्या बोला हुआ है, टीसी ग्रेटर देन टीए। तो इसका आंसर क्या मार्क करूंगी मैं, लास्ट ऑप्शन। पहला देख लो, चेंज इन एंट्रोपी आइसोथर्मल के केस में ज्यादा होती है एडियाबेटिक के केस में। तो हाँ, आइसोथर्मल के एडियाबेटिक में क्या होता है आपका, Q0 होता है, तो जबकि डेल्टा एस क्या होता है, Q रिवर्सिबल बाय T होता है। ठीक है, तो इसमें एंट्रोपी 0 होगी, लेकिन इसमें कुछ तो होगी आइसोथर्मल में, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। ये वाला गलत है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलो जिसको पूछना है कुछ भी। हैंड रेस किया था ना तुम में से किसी ने, कॉन्सेप्ट समझ में आया ये, वाई एडियाबेटिक एक्सपेंशन ma'am. लीड्स टू कूलिंग। देखो मैं ट्राई कर Yes, रही हूँ ma'am. समझाने का, ठीक है। तुम भी तो अगर पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ताकि एटलीस्ट जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो तुम्हें समझ में आए। देखो अगर मान लो क्या बोलते हैं, अगर ये चैप्टर लाइक मान लो मैंने क्वेश्चन करा दिए 20 एक, और पल्ले नहीं पढ़ रहे ना क्वेश्चन, मान लो 20 में से 5 ही पल्ले पढ़ रहे हैं, तो मत ही करना ये चैप्टर फिर। समझ रहे हो एक मेरी बात, क्योंकि कोई फायदा नहीं है फिर करने का। ठीक है जी, तब हम प्रीत को लग रहा नहीं पढ़ रहा पल्ले, आज चुप है। मैम इतने नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है, कम हो रही है, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स कभी पढ़ा नहीं आई गेस तुमने, यस मैम। तभी ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, तमनप्रीत 5-7 मिनट जितने भी बच्चे बैठे, देखो मैं सबको यही बोलूंगी, तुम लोग 5-7 मिनट बैठ के देख लो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना, मतलब लाइक किस तरीके से मैम बोल रहे हैं, तो प्लीज यू कैन लीव द क्लास, डायरेक्ट बोल लो एंड डू योर समथिंग एल्स, कुछ और तुम कर सकते हो। ठीक है, आइए नीट 2017 का क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है ये, हाँ, ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, गैस का कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। एक्सपेंड का मतलब तो तुम समझ गए ना, वॉल्यूम बढ़ रहा Yes. है ना। ठीक है, इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड मतलब हीट का आदान प्रदान फिर नहीं हो रहा है, अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर कितना है बाहर का, बोलो 2.5, 2.5. और जो एक्सपेंशन हो रहा है पहले कितना था वॉल्यूम, 2.50। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक्सपेंशन हुआ,
जैसे ही आपका प्रेशर इतना हुआ, फिर एक्सपेंड करेगी गैस, तो एक्सपेंड करने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो ये है उसका। आपको इंटरनल एनर्जी बतानी है, तो अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है, Q प्लस डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसा नहीं है कि इसका एक ही फॉर्मूला होता है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इंटरनल एनर्जी के, बट इसमें हमारा ये काम चल रहा है। Q तो 0 है, तो डेल्टा U क्या आ जाएगा, W। यानी कि अगर तुम वर्क डन निकाल लेते हो तो वही क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। यस मैम। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, अभी मैंने बताया था ना कि जब ये लिखा आ जाए तो कौन सा वर्क डन है, इरिवर्सिबल है, तो बस माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो माइनस 2.5 एट ATM 4.50 में से 2.50 गए, तो कितने बच गए, 2 बच गए लीटर। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर लीटर क्या होता है, देखो 1 ATM को तुम थर्मोडायनेमिक्स में 1 बार मान लो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 1.013 होता है, तुम इतना मान सकते हो। तो 1 बार लीटर हमारा 100 जूल होता है, तुम एटमॉस्फेयर लीटर को भी क्या लिख सकते हो, 100 जूल लिख सकते हो। अब बताओ आंसर कितना आ रहा है, 500। फर्स्ट आ रहा है, लगा दूं क्या डायरेक्ट, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 500 माइनस का 500 जूल, ठीक है। यस मैम। इसमें ना एग्जैक्ट 500 आ रहा है क्या, एक काम करती हूँ मैं 1.013 लेके चलती हूँ, क्योंकि ना वो 505 वाला बड़ा आसपास आंसर है, तो लेट मी जस्ट चेक, है ना, 2 into 1.01, एटमॉस्फेरिक लीटर। ओके, तो इसका आंसर बेटा एग्जैक्ट आ रहा है ये वाला, ये वाला। ये मैंने क्यों लिया, इधर आओ, 1 ATM को तुम 1 बार ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे नोटिस करो पास पास है आंसर, समझ रहे हो। अब पास पास है ना, तो हम ले नहीं सकते, तो आपको 1 ATM कितना लेना पड़ेगा, 1.013 बार लेना पड़ेगा, ठीक है। सो 1 बार लीटर फिर 100 जूल होगा, तब जाके तुम्हारा यहाँ पे आंसर आएगा। देख रहे एक बार आप लोग, ठीक है, देखो Yes, एक बार। तो एक वैसे तो तुम ले लो 1 ATM को 1 बार, बट अगर मान लो इस तरीके से क्या बोलते हैं, बहुत पास आया हुआ है ना, लाइक जैसे इसमें है 505 और 500, तो उस केस में फिर एग्जैक्ट हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। चले आगे। यस यस मैम। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है, नो गलती चलिए। से हो गया। अच्छा गलती से हो गया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ऊपर वाला, मेंस 2010 का है, मतलब नीट में ही आया था। द 3 mole of an ideal gas expanded spontaneously into vacuum, the work done will be। तमनप्रीत, इतना थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है ना, उतना भी समझ लो, बहुत है, समझ रहे हो आप मेरी बात। बस अगर मान लो लेट से मैं 25 क्वेश्चन करा रही हूँ, 25 में अगर 15 आ रहे हैं, कोई नहीं, वो 15 तो आ गए ना, बहुत है। Yes. तो 3 मोल ऑफ आइडियल गैस है, वो एक्सपेंड हो रही है अपने आप इनटू वैक्यूम। तो जैसे वैक्यूम आएगा, फ्री एक्सपेंशन आएगा, क्या करके आओगे तुम लोग, 0 जीरो प्रेशर होगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल 0 होगा, तो आपका वर्क डन भी 0 होगा। नेक्स्ट करो, मतलब देखो, assume each reaction is carried out in open container, मतलब हर रिएक्शन ये क्या हो रही है, ओपन कंटेनर में हो रही है, खुले बर्तन में हो रही है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे। आपको बोला है which for which of the reaction is delta H is equal to delta E। देखो डेल्टा E क्या होता है, डेल्टा U ही है, डिनोट करने का अलग तरीका है, बट क्योंकि पुराना क्वेश्चन था, पुराने में बुक्स में डेल्टा E करके पूछ रहे थे, बट तुम डेल्टा E बोलो या डेल्टा U बोलो, ये इंटरनल एनर्जी है। इसके लिए एक फॉर्मूला तुम्हें मेरे को बताना था, मतलब मैंने आपको बताना था कि अगर मान लो कोई रिएक्शन हो रही है तुम्हारी, तो उस केस में जो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा।
कुछ भी नहीं आता ना जिसको थर्मोडायनेमिक्स में, ये फॉर्मूला तो करके जाएगा। पी डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, पी डेल्टा टी भी क्या होता है ना आरटी, डेल्टा एनजी, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर जब आपकी रिएक्शन हो रही होती है, मतलब जब आपके गैसियस मोल चेंज हो रहे होते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, देन आप ये वाला फॉर्मूला वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। अब ये कब बराबर होगा, जब डेल्टा एनजी 0 होगा, है ना, यही मतलब है। तो डेल्टा Yes, एनजी तो ma'am. मैंने तुम्हें निकालना सिखा ही रखा है, तो ये कितना होगा, पहले में तो नहीं होगा 0, 2 - 3 होगा, इसमें 2 Second one, - ma'am. 3, इसमें 0 हो जाएगा, और अगर इसमें 0 हो जाएगा तो डेल्टा एच मेरा डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। ध्यान रखना, आपको क्या लेना है, गैसियस प्रोडक्ट के मोल लेने हैं। क्या लेने हैं, गैसियस प्रोडक्ट के मोल लेने हैं। क्लियर हुआ मेरा बेटा ये वाला क्वेश्चन, यस है ना, ये तो कर लोगे, चलो बहुत बढ़िया। देखो एक और टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, ये एक इक्वेशन दे देंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई बता दो। इसमें भी वही तुम्हें सेम करना है, फॉर्मूला लगाइए। ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं बेटा। डेल्टा एन जी क्या होगा, गैस वाला लो, 3 - 6 -3, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 3 RT। तो मतलब डेल्टा यू में से कुछ माइनस हो रहा है ना। और अच्छा आपसे तो यही पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है। अगर वो पूछता कि डेल्टा एच और डेल्टा यू ग्रेटर देन, मतलब लाइक डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू है, या डेल्टा एच जो है लेस देन डेल्टा यू है, तो कैसे बताते, डेल्टा यू में से कुछ माइनस हो रहा है तो ये हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि डेल्टा यू में से कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक बार पढ़ो। कोशिश करो, कोशिश करते हैं हम, कोशिश करेंगे तो बनेगा क्वेश्चन। अभिषेक मुस्कान दोनों का, मोनिका का बना है। तमनप्रीत एक बार पढ़ने के ट्राई करो इसको। फातिमा, ओह रानी जी, बड़े दिनों बाद दिखाया खुद को। परिधि, साक्षी, सना, देखो तमनप्रीत हुआ ना। यस ट्राई करना पड़ेगा, अगर इतने भी क्वेश्चन अपने को समझ में आ गए ना, हो जाएगा। चलिए मैं अब स्टार्ट करती हूँ इसको, क्वेश्चन को देखो। वो बोल रहे हैं व्हेन 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस है, उसको हीट किया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। समझ रहे हो आप, उसको हीट तो कर रहे हो लेकिन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है, 0। और टेम्परेचर तुम बढ़ा दे रहे हो 298 से 308। और जो हीट सप्लाई की गई है, देखो अगर केमिस्ट्री में आप हीट जो है सिस्टम को दे रहे हो, हीट सप्लाई टू द सिस्टम या हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो उसमें जो हम साइन लेते हैं वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और अगर तुम हीट सिस्टम से निकाल, देखो सिस्टम भगवान होता है हमारे लिए, फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। अगर आप हीट ले रहे हो सिस्टम से तो वहां पे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमारा नेगेटिव होता है वो, ठीक है। सिस्टम को कुछ दे रहे हो तो पॉजिटिव, ले रहे हो तो नेगेटिव, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो हीट सप्लाई कर रहे हो वो कितनी है, 500 जूल है। अब तुम्हें बताना कौन सा सही है। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, नो एक्सपेंशन नो कंप्रेशन, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। यस यस और अगर वर्क डन 0 हो जाएगा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू
तो यानी कि डेल्टा यू क्यूब के बराबर हो जाएगा, यानी कि सिस्टम को जो भी तुम हीट दे रहे हो वर्क डन तो हो नहीं रहा। ध्यान से सुनो मैं कैसे बोल रही हूँ, इधर आओ। ये तुम्हारे पास सिस्टम है, सिस्टम तुम्हारा कंटेनर है ना, गैस का सिलेंडर जिसमें गैस है, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, नीचे से उसको हीट दे रहे हो। सिस्टम में गैस, जो गैस लिए उसके गैस के मॉलिक्यूल्स के पास भी एनर्जीज होगी, उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, बोलो इंटरनल एनर्जी। अब तुम अंदर नीचे से क्या दे रहे हो, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये सारी की सारी हीट किस में यूज हो रही है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो रही है, क्योंकि वर्क डन तो भाई साहब हो ही नहीं रहा। यस मैम। यस यस इधर आओ, यस इधर आओ। मैम। सिस्टम है, सिस्टम क्या है तुम्हारा, जो आज तुमने जो भी लिया है, कंटेनर लिया है, गैस सिलेंडर लिया है, उसमें जो बेसिकली क्या होगा, सिस्टम में गैस के मॉलिक्यूल है। गैस के मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, एनर्जी है। मान के चलो हम जनरली कंसिडर करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अगर तुम हीट करोगे तो एनर्जी क्या होगी मॉलिक्यूल्स की, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। और काम हो नहीं रहा कुछ। यानी कि जो जो तुम जितना जितना तुम हीट दे रहे हो भाई साहब, उनको बढ़िया मस्त वाली एनर्जी मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी। गेटिंग माई पॉइंट। अब Yes. देखो से स्टेटमेंट सही होगी। क्यू क्या है, 500 जूल, वर्क डन तो 0 है, एक ही ऑप्शन है ये तो। देखो यस मैम। सेकंड। क्या इसके पीछे को कॉन्सेप्ट समझ में आया, यस यस मैम। ठीक है। तो कर पाए ये क्वेश्चन, चलो और करते हैं हम क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो पढ़ो इसको। One mole of an ideal gas at 300 Kelvin is expanded isothermally. देखो इनके वर्ड्स को पकड़ो। आइडियल गैस है पहली चीज, दूसरी चीज आइसोथर्मल है ना। यस मैम। एक्सपेंशन हुआ है, वॉल्यूम पहले 1 लीटर था, फिर आपका 10 लीटर हो गया। इंटरनल एनर्जी बताना है। आपको पता है आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा तो क्या इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, नो तो आंसर क्या लगा दूं, जीरो। जीरो। पल्ले पड़ा। सिर्फ इस एक वर्ड से मेरा सवाल तो तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ये वाला देखो, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो आइसोथर्मल के दौरान अगर इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है सेम बेटा, ये भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी। आप देख पा रहे हो, डायरेक्टली रिलेटेड है ये। ऐसी डेल्टा एच होता है एनसीपी डेल्टा टी, देख लो डायरेक्टली रिलेटेड है, तभी मैं बोल रही हूँ। तो अगर, तो बताओ क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, नहीं मैम। एंथैल्पी डिक्रीज होगी, नो मैम। एंथैल्पी रिड्यूस टू 0, नहीं मैम। एंथैल्पी चेंज ही नहीं होगी, सी ऑप्शन। ठीक है। एंथैल्पी इज डेल्टा एच, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बनी बात। यस। 10-11 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था बेटा 2023 में था, 24 में था, याद नहीं आ रहा। ये तुम्हें देखो आता मिलेगा। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है, इक्विलिब्रियम की इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है, टेम्परेचर दिया हुआ है, डेल्टा जी आपको निकालना है। सोचो डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, डेल्टा जी नोट माइनस आर टी लोग के सी, बताया था ये मैंने, यस ठीक है। केसी निकाल लो, केसी कैसे निकालोगे, सी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू डी की कॉन्सेंट्रेशन बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की। तो सीओडी क्या है 10-6, एसी क्या है 2-3, तो 2-5 कितना आ जाएगा 10, 10 हटा दू। और लोग 10 कितना होता है 1 1, हटा दू। वन। यस हटा दो, तो क्या होगा
डेल्टा जी नोट माइनस 2.303, आर कितना दिया हुआ है देखो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर कितना है मेरा बेटा 300 केल्विन, तो केल्विन से पर केल्विन गया, हम जनरली लिखते हैं 2.303 एनआरटी, ठीक है, तो वहां से मोल से पर मोल कट जाता है, तो उसकी टेंशन मत लो। अब तुम्हें क्या करना है, बस इसको तुम 2.3 ले लो और इसको तुम 6 ले लो, तो कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन आ रहा है इंटू 100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1380, यानी कि ये ऑप्शन के आसपास तुम्हारा आ गया है। आसान था ना ये तो, यस मैम। यस Yes, मत ma'am. बोलना है मुश्किल था। चलो बहुत बढ़िया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। बच्चों 1 मिनट दो, एक बार देखना इस क्वेश्चन को, मैंने ना, आप देखो 1 मिनट। अपनी 11:30 तक क्लास होती है ना? यस यस मैम। ठीक है, मैंने ना गलती से क्या किया ना, मेरी मीटिंग थी क्लास के बाद, मैंने वो ना 11 बजे की रख दी रखनी थी 12 बजे की, रख दी 11 बजे की, तो वो भी चेंज करा फिर मैंने। चलो ठीक है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन, तो जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो आपका वर्क डन बताता है, ठीक है। यस तो मैम। ये इतना वर्क डन है, ये इतना है, बी ऑप्शन, ये इतना, इसका तो है ही नहीं कुछ, ये इतना है, तो कहाँ पे आपको दिख रहा है वर्क डन ज्यादा? सेकंड में, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट पूछा गया था, तुम्हें भी डायरेक्ट याद रखना है। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सीपी और सीवी, इसको हम बोलते हैं, इसका जो रिलेशन आता है मेयर्स रिलेशन बोलते हैं। आपसे कुछ नाम नहीं पूछेगा। सीपी क्या है? हीट कांस्टेंट एट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर, Yes, ma'am. और सीवी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है। ओके, तो सीपी माइनस सीवी क्या होता है आपका? R. और होता है, डायरेक्ट देखो, याद रखो, देखो अगर कोई मान लो रट के भी गया होगा इस फॉर्मूले को, तो उसको 4 नंबर मिल गए होंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो कई बार ना ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और देखो लास्ट 3 साल से तो मैं देख लूं थर्मोडायनेमिक्स से मुश्किल क्वेश्चन आया ही नहीं, ना ही 2024 में आया। तुम 2024 के देख लेना, 3 क्वेश्चन बना लोगे तुम। 2023, 2022, 3 साल से आसान सवाल वो पूछ रहा है थर्मोडायनेमिक्स से। जिसने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा है ना ऊपर ऊपर से, वो भी करके आ जाएगा। मैम। चलो ये, हाँ बोलो बोलो। मैम वो जो सीपी माइनस सीवी उसके आगे एनआर होता है ना, एन एन नंबर वो ऑफ तब होता है जब आप मोलर इसकी बात करो, जब ये करते हो ना सीपीएम माइनस सीवीएम, है ना, तब आप एनआर लिखते हो। मोलर, मोलर हीट कैपेसिटी है ना, तो वहां पे एन आप रिप्रेजेंट करो मोल, ठीक है। चलिए, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन क्या क्या वर्ड पकड़ोगे? इरिवर्सिबल पकड़ो, एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, आइडियल गैस है, आइसोथर्मल है, करेक्ट। तो डेल्टा यू बोल रहे हैं नॉट इक्वल टू 0, ये तो गलत हो गया। डेल्टा यू 0, हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, समझे? यस मैम। और इरिवर्सिबल के केस में मेरा बेटा, इरिवर्सिबल के केस में जो तुम्हारी एंट्रोपी है, टोटल एंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग्स की, वो बढ़ती है, 0 नहीं होती। 0 किस केस में होती है? रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल के केस में होती है, वेदर द प्रोसेस इज एडियाबेटिक या आइसोथर्मल। लेकिन इरिवर्सिबल के केस में टोटल एंट्रोपी कह रही हूँ, वो बढ़ती है, टोटल एंट्रोपी, और रिवर्सिबल के केस में, ठीक है।
तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये डुएबल है क्वेश्चन। किसी ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी हो या नहीं, बस अगर उसको ये पता है ना एंट्रोपी बिखरापन होता है, रैंडमनेस होता है, तो वो कर देगा। एंट्रोपी इज रैंडमनेस, जितना ज्यादा बिखरी चीजें होंगी, रैंडमनेस होगी, भगदड़ होगी, उतना एंट्रोपी ज्यादा होगा। तो सॉलिड से गैस, गैस के मॉलिक्यूल दूर 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 दूर, सॉलिड में तो क्या है, पैकिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। यस मैम। यहाँ पे देखो 2 से 1 हो रहा है, घटेगी। यस मैम। Yes, ma'am. वाटर का वेपोरेशन बढ़ेगी। यस यस गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, पहले वॉल्यूम इतना था, अब उसको ज्यादा जगह मिल रही है, गैस को फैलेगी। बढ़ेगी। तो आंसर क्या आएगा? सेकंड। तो ये भी छोटे छोटे सवाल आप लोग कर सकते हो। हाँ मेरा बेटा। यस साक्षी। ये देखो, ये वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाऊंगी एंड आई प्रोमिस समझ में आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चन भी थोड़े से फेमस पॉपुलर हो रखे। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से सुनना। एक काम कर दो, पहले समझा देते तुम्हें, यहाँ ही समझा देती हूँ अलग से तुम्हें। पहले कॉन्सेप्ट समझो, देन वी विल सॉल्व या वी विल डू दिस क्वेश्चन, ठीक है? देख, मेरे सभी बच्चों को पता है डेल्टा जी गिव्स एनर्जी, चेंज इन गिव्स एनर्जी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये एंथैल्पी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, सबको पता है। यस मैम। हमें पता है स्पॉन्टेनिटी के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी होता है वो लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि खाली एंट्रोपी और एंथैल्पी के बेसिस पे तुम नहीं बता सकते हो कि तुम्हारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। बट अगर तुमने ये पता लगा लिया कि तुम्हारा चेंज इन गिब्स, कोई बात नहीं साक्षी, चेंज इन गिब्स एनर्जी लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो चेंज इन गिब्स एनर्जी हम बोलते हैं ग्रेटर देन 0 होगा। इतना सबको मालूम है? यस मैम। ठीक, नहीं मालूम है तो रट्टा मारो इसको, ठीक है? चलो, तो पहली चीज, मेरा जो पहला केस आता है वो ये आता है कि अगर मान लो मेरा डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव है, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है और एक्सोथर्मिक है, तो ये दोनों क्या होती है, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं स्पॉन्टेनियस के लिए, है ना? एंट्रोपी बढ़नी चाहिए और डेल्टा एच कम नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो ना, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और डेल्टा एच बहुत ज्यादा आपका नेगेटिव आ रहा है, तो डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो जब तुम्हारा डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो रिएक्शन कैसी होगी, मतलब प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर। बेशक तुम टेम्परेचर कम लो, ज्यादा लो, डजंट मैटर, अगर ये दोनों चीजें हैं तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है जी। लेकिन अगर मान लो तुम डेल्टा एच पॉजिटिव ले लेते हो और डेल्टा एस नेगेटिव ले लेते हो, तो ये तो क्या हो रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं ना एंट्रोपी बढ़नी चाहिए और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, है ना? एक बात बताओ, अगर एनर्जी रिलीज ही नहीं करेगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगी क्या रिएक्शन? नहीं जाना चाहेगी ना। तो अब दोनों ही क्या है, खतरे की घंटी है, मतलब दोनों ही प्रोसेस को फेवरेबल नहीं बना रहे हैं, फिजिबल नहीं कर रहे हैं रिएक्शन को, रिएक्शन फिजिबल नहीं है इस केस में। तो इस केस में रिएक्शन कैसी होगी, बोलो? नॉन स्पॉन्टेनियस। एट ऑल टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर कम लो, ज्यादा लो, लेकिन अगर तुम्हारा डेल्टा एच पॉजिटिव है विच इज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन और डेल्टा एस नेगेटिव आ जाता है, तो ये फेवर नहीं करेगा। क्या ये 2 क्राइटेरिया आगे पल्ले पड़ गए? यस अब तीसरा क्राइटेरिया क्या कहता है मेरा बेटा? तीसरा क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर तुमने दोनों ही पॉजिटिव ले लिए, अब क्या होगा मैम? तो अब क्या होगा, हमें क्या चाहिए, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हमें देखना। एक बात बताओ, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और तुम चाहते हो तुम्हारा गिब्स एनर्जी लेस देन 0 हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर बढ़ाऊंगी तो ये और नेगेटिव वैल्यू आएगी, अगर और नेगेटिव वैल्यू होगी तो मेरा डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन 0, है ना? मतलब स्पॉन्टेनियस, उसको मैं बोल दूं
कि जब मेरा डेल्टा एच और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। बोलो। यस मैम। तमन, मुस्कान, यस मैम। यस अगर मैं मान लो दोनों ही नेगेटिव ले लूं और मैं चाहती हूं कि भाई साहब मेरा डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए, तो देखो डेल्टा एच क्या ले रहे हो तुम, नेगेटिव ले रहे हो, ठीक है, और डेल्टा एस नेगेटिव ले रहे हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस वाली टर्म को ज्यादा डोमिनेटिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा ये नेगेटिव होगा उतना मेरा डेल्टा जी लेस देन 0 का। बोलो। यस तो मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि जब दोनों नेगेटिव होंगे तो लो टेम्परेचर पे मेरा क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। इसको थोड़ा कम कर दो ताकि डेल्टा एच आपकी क्या हो, नेगेटिव हो, जिसकी वजह से डेल्टा जी क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं, दिमाग में बिठा लो इनको। 10 ले लो 20 सेकेंड्स और इसको देख लो, फिर इसी क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि मैं हटा दूंगी। बनी क्या बात, बनी? यस मैम। किस किस की बन गई? अभिषेक, फातिमा, जसनूर थोड़ी बनी क्या, परिधि, तमन थोड़ी बनी? यस मैम। चलो मैं क्वेश्चन कराती हूँ फिर उससे समझाती हूँ। इतना लिख लिया सबने? लिख लेना, नहीं तो ये ना मैंने यहाँ पे उसमें भी डाल दिया स्लाइड में, ठीक है, तो तुम यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। इसको मैं अभी हटा रही हूँ बेटा। देख, अब वो बोल रहा है कि एक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच डेल्टा एस दे रखे, दोनों पॉजिटिव है, वो बोल रहा है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस किस पे होगी। एक बार बताओ, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो ऐसे लिख दूं, हाँ, यस मैम। इसको ऐसे लिख दूं, यस मैम। इसको ऐसे लिख दूं, यस मैम। और इसको ऐसे लिख दूं, यस और हमें पता ही है, और हमें पता ही है जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच तुम्हें दे रखा है, डेल्टा एस तुम्हें दे रखा है, इसको सोल्व करो, इसको जूल में चेंज कर लेना, तो ये आ जाएगा 425 केल्विन। मतलब अगर तुम्हारा टेम्परेचर मिनिमम 425 होना चाहिए, उससे ज्यादा पे आपका क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, उससे कम पे नहीं होगा। वो कह रहे सारे टेम्परेचर पे, गलत हो गया। टेम्परेचर ग्रेटर देन 298 केल्विन, नहीं भाई, 425 से तो कम की बात ही नहीं चलेगी, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। टेम्परेचर 298 केल्विन से ज्यादा, 425 से ज्यादा होना चाहिए केल्विन, मतलब 425 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। हो गया ये। यस Yes, ma'am. एक और क्वेश्चन भी था शायद ऐसा, ये कैसे है? ये कैसे आ गया क्वेश्चन, बताओ इसको। ओके, एक और भी होगा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। फॉर अ सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर चेंज आइसोथर्मली, प्रेशर पीआई से पीएफ जा रहा है, P1 मतलब इनिशियल से फाइनल, एंट्रोपी चेंज बताना है। अब एंट्रोपी चेंज बताना है बेटा, इसके ना कुछ फॉर्मूलेज होते हैं चेंज इन एंट्रोपी के, ठीक है। तो वो आपको, या सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है उसमें कुछ आपके फॉर्मूलेज होते हैं चेंज इन एंट्रोपी। तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना मेरा बेटा, एक ही फॉर्मूला तुम्हें करना है, NR ln T2 by T1, n number of mole, R gas constant, T temperature final और initial, plus NR ln final volume by initial volume। ये एक फॉर्मूला होता है चेंज इन एंट्रोपी का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बोला आइसोथर्मली, मतलब टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, नहीं होगा। T2 बराबर हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म।
तो यानी कि डेल्टा एस का जो एक्सप्रेशन हुआ फिर एनआर ln V2/V1 हुआ। और हमें पता है जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है वॉल्यूम के। यस मैम। टेम्परेचर Yes, ma'am. कॉन्सेंट्रेट बॉयल्स लॉ पढ़ते थे अपन, याद है? ये तुम शायद Yes, फिजिक्स ma'am. में P1 इज इक्वल टू P2 V2। अब तो वो चैप्टर डिलीट हो गया स्टेट ऑफ मेटल। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? एनआर, यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम है तो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम प्रेशर आ जाएगा और V1 की Yes, जगह ma'am. फाइनल प्रेशर। तो देखो कौन सा दिख रहा है आपको? Second. Second option. तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हालांकि आया तो नहीं हुआ इतने क्वेश्चन, बट यस आ भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ मैं अलग नहीं बता रही हूँ। इनमें से बोला कौन सी स्टेटमेंट सही है फॉर द स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस। ये आपका सरफेस है, गैस के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? आके एब्जॉर्ब हो रहे हैं। पहले गैस क्या खुली खुली घूम रही है, अब वो सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो गई, रैंडमनेस घट गई, हाँ या ना? Yes, यस ma'am. मैम। रैंडमनेस घट गई तो डेल्टा एस नेगेटिव। और जो ये प्रोसेस हो रहा है वो कैसा हो रहा है? खुद ब खुद हो रहा है, तो डेल्टा एच पी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। Negative. आपका हीट रिलीज हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, अब ये मत बोलो मैम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एच दोनों नेगेटिव। यस, एड्सॉर्प्शन के केस में रैंडमनेस कम हो रही है और आपका जो डेल्टा एच है वो भी क्या है? यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा? देखो एक बार, कहाँ गया? Second. सेकंड ऑप्शन। तो एड्सॉर्प्शन में ध्यान रखना, डेल्टा एस, डेल्टा एच और डेल्टा जी तीनों ही क्या होते हैं? नेगेटिव, मतलब ये लेस देन 0 होता है। ठीक है, ये तीनों क्राइटेरिया याद रखिएगा एड्सॉर्प्शन के केस में। एक और क्वेश्चन, एक आपको रिएक्शन दी हुई है, आसान है बहुत क्वेश्चन। डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा जी बताना है। अब तुम मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला है डेल्टा जी और एस वाला रिलेशन? ये है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। बट क्या यहाँ पे डेल्टा एच दिया हुआ है? एंथैल्पी नहीं दिया No, हुआ। ma'am. No, no. डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है? 2.2. डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। RT RT. डेल्टा यू है, हाँ मैम है। डेल्टा एन जी है, हाँ मैम है, 2 हो जाएगा। Yes, ma'am. डेल्टा यू कितना है? 2.1 किलो कैलोरी। आर पता है? हाँ मैम, दिया भी हुआ है कि इन्होंने? नहीं, आर को 2 लेना है कैलोरी में। ठीक है, और टी तुम्हें पता है, डेल्टा एस तुम्हें पता है। अब ये किलो कैलोरी में, ये कैलोरी में है, तो क्या काम करोगे? या तो इसको कैलोरी में चेंज कर लो, क्योंकि आर की वैल्यू भी आप कैलोरी में ले रहे हो, फिर बाद में जब आंसर निकालोगे तो उसको किलो कैलोरी में चेंज कर लेना, क्योंकि 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होती है? 10⁻³ कैलोरी। क्या ये क्वेश्चन हो सकता है? Yes, ma'am. बस, यानी कि उसने ये ना देख के डायरेक्ट ये लगवा लिया। यस मैम। तो इस तरीके से आपको करना। मैम आर की वैल्यू कैसे ली आपने? बेटा आर की वैल्यू मैंने ली देख, इसको देखे कि मेरी एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी कैलोरी किलो कैलोरी में, तो उसमें आर की वैल्यू हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे अगर जब हमारा प्रेशर की बात होती है तो प्रेशर हमारा एटीएम या बार में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आर की वैल्यू 0.0821 लेते हैं, है ना? यस अगर मैम। मान लो मेरी एनर्जी की बात हो रही है तो एनर्जी जूल में होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू में 8.314 लेते हैं। बट अगर मेरी एनर्जी की बात कैलोरी में हो रही है तो मैं फिर आर की वैल्यू कैलोरी में लूंगी, 2 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी। ठीक है, ओके मैम। ये देखो बच्चों,
ए रिएक्शन हैविंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अब ये तो इसका क्वेश्चन भी नहीं है, वैसे मेरे को तो देना भी नहीं चाहिए था, यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है। यस मैम। ए फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। दोनों बराबर है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? 0। जीरो हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यस मैम। चलो ये देखते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन? एक बार पढ़ने की ट्राई करो। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, ठीक है। एक सेकंड। हाँ जी, क्या आ रहा है? डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा जी आपका डिक्रीज करना चाहिए टेम्परेचर के साथ। तो डेल्टा एस देखो पॉजिटिव भाई किसमें है? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट और थर्ड में। माइनस 1/2, 1/2। ये कितना होगा? 1/2 प्लस 1, 3/2। ये तो नेगेटिव में आ रहा है। ये किस में आ रहा है? ये पॉजिटिव में आ रहा है, हाफ ही। ओके, और ये 0। जीरो ही है, हटा दो। यानी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं भाई। देखो देखो कौन सी रिएक्शन आपका वो होगा। डेल्टा एच देखना पड़ेगा, नेगेटिव किस में होगा। कंबशन रिएक्शन में होगा डेल्टा एच नेगेटिव, बोलो। क्योंकि एक बात देखो ना, डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है ना। तो यस अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा जी भाई साहब डिक्रीज होना चाहिए विद टेम्परेचर, तो डेल्टा जी को क्या होना पड़ेगा? डेल्टा एच को। नेगेटिव। क्योंकि मैंने आपको बताया ना था, अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, तभी तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? सभी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस मिला बेटा। यस मैम। तो यानी कि ये वाली जो रिएक्शन है कंबशन वाली, आपको पता है उसमें हीट रिलीज होती है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसीलिए क्या होगा? आंसर आपका ए होगा। ठीक है। हाँ, मैम शार्पली डिक्रीज मतलब वो क्या हो रहा है? शार्पली डिक्रीज मतलब देखो, एक सेकेंड, अपना डेल्टा जी क्या होता है तमनप्रीत? ये वाला फॉर्मूला देखो, देखो। ओके, डेल्टा जी होता है हमारे पास माइनस RT ln Kc। ठीक है, यस मैम। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा जी क्या होगा? कम ना। तो वही वो पूछ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ किस केस में डेल्टा जी एकदम से शार्पली डिक्रीज करेगा? तो वो फर्स्ट वाले केस में हो जाएगा। ठीक है, ये मैं बोल। चलूं आगे? यस। चलिए, एक मिनट रुको। और MgO ना, पहली बात है यहाँ पे गैस में नहीं होना चाहिए, सॉलिड में होना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड, समझ रहे हो? यहाँ पे तो वहां पे भी क्या हो रहा है? देखो क्या बोलते हैं, एंट्रोपी घट रही है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, सॉलिड होगा। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट ही होगा इसका। ये वाले पे आओ।
इफ एंथैल्पी, हाँ ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, पानी में, है ना। यस मैम। एक सेकेंड, लिक्विड टू स्टीम, लिक्विड से गैस में हो रहा है, उसका एंथैल्पी चेंज कितना है बेटा, 30 किलो जूल पर मोल। एंट्रोपी बताना है। तो जब आपको एंथैल्पी दे रखा हो इस तरीके से, ट्रांजिशन की बात कर रही हो, मतलब फेज ट्रांजिशन जहां पे हो रहा हो, तो वहां पे एंट्रोपी के कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं। अब ये लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है, गैस में, तो वेपोराइजेशन है, तो डेल्टा एस वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय टी। मान लो सॉलिड से लिक्विड में हो रहा होता तो हम बोलते फ्यूजन, या यू कैन से मेल्टिंग, तो डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी। अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में हो रहा होता तो डेल्टा एस सब्लिमेशन। ठीक है जी। तो ये कुछ फेज, जब फेज ट्रांजिशन होता है, इन दैट केस आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो आपको वेपोराइजेशन कितना दिया हुआ है ये निकालना है, एक सेकंड, दिया ही हुआ है 30 किलो जूल, इसको जूल में चेंज कर लो मेरा बेटा, और टेम्परेचर 300, तो कितना आ जाएगा, 0.1। 0.1 आ जाएगा, या फिर 100 आ जाएगा। 100। 0.1 क्यों बोल रहे हो, ठीक है। अरे Yes, sir. कैलकुलेशन मेरा बेटा, ठीक है। चलिए, यस। चलो ये वाला क्वेश्चन करके देखो। सोचो सोचो, ऑप्शन एलिमिनेट करके करो। केपी जब क्यू के बराबर होगा, रिएक्शन क्वेश्चन टाइप है ये, इक्विलिब्रियम का दे दिया इसको उठा के, इक्विलिब्रियम पे होगा। यस मैम। तो यस सी मैम। का है क्या सेकंड ऑप्शन कहीं पे, यस मैम, बी और सी में। बी और सी में। ठीक है, बी और सी में, है ना, सी का सेकंड। और डी, टी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, इसमें क्या होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है इसमें, और इसमें स्पॉन्टेनियस होता है, तो यानी कि अपना डी का क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी कि ऑप्शन आ गया हमारे पास सी। ए यस का मैम। फोर्थ है, जब केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होता है क्यू से, तो स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बी का फर्स्ट होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। एक सेकंड, हाँ, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा अगर डेल्टा जी नोट आर टी एल एन क्यू से छोटा होगा। और आपका सी क्या है, सेकंड होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। और डी क्या होगा आपका, थर्ड होगा, स्पॉन्टेनियस और एंडोथर्मिक। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन एलिमिनेट करके, यस मैम। बोलो। यस मैम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करना, अगर मान लो आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो यू कैन इजिली एलिमिनेट द ऑप्शन और मार्क द करेक्ट आंसर। चलो ये वाला करो, ये तो मैंने बता दिया तुम्हें। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, कब होगी, मैम थर्ड ऑप्शन। जब दोनों पॉजिटिव होंगे और टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच, या यू कैन से टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ये वाला क्वेश्चन देखो।
आ रहा है समझ कुछ? एंट्रोपी दी हुई है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी, एंथैल्पी दी हुई है फॉर द रिएक्शन टू बी इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर इज। जब दोनों, क्या होगा यहाँ पे देखो एक बार, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है? 0. तो तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो Yes, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, निकालना क्या है? टेम्परेचर। तो डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, क्या तुम्हारे पास डेल्टा एच है? हाँ मैम है। क्या तुम्हारे पास डेल्टा एस है? नहीं मैम। तो निकाल के आओ ना, बताया ना अभी, फाइनल माइनस इनिशियल। Yes. तो निकालो फिर। 50 माइनस हाफ ऑफ 60, 30, 3/2 ऑफ 60, तो ये कितना आ जाएगा? 40 मैम माइनस आएगा. माइनस माइनस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? -30 इंटू 10⁻³ ठीक है। किलो जूल में ना, जूल में चेंज करना पड़ेगा बिकॉज एंट्रोपी जूल में है। और ये कितना आ रहा है इसको सोल्व करने पे? 7. 0.5 इंटू 10⁻³ यानी कि 750. 750 केल्विन पे आपका क्या होगा? टेम्परेचर होगा। 750 केल्विन आपका टेम्परेचर होगा, ठीक है, अगर आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। ऐसा क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी आया था, ऐसा नहीं आएगा, यही आया था, ठीक है। अब तो कर लोगे। Yes, मैम. Hmm. तो कभी वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट डेल्टा एच नहीं दे रहा है, आपको उससे फॉर्मूले से चलना पड़ेगा। डेल्टा एस इसने डायरेक्ट ना देके इक्वेशन के थ्रू स्टैंडर्ड एंट्रोपीज बता दिए, तो उससे आप निकालिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी दी हुई है तुम लोगों को, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, क्या कहते हो? फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? Delta G equal to delta H minus T स्टैंडर्ड delta. कंडीशन पे डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। क्या सारी चीजें हैं? हाँ मैम सारी चीजें हम सोल्व कर लेंगे, बस इसको ही लगा के सोल्व कर। नेक्स्ट देखो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या करती है यूनिवर्स की? हमेशा बढ़ती है भाई। इंक्रीज सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ेगी। ग्रेटर देन 0. ये वाला करो, फिर नीचे वाला करो। फॉर्मूला लगाया, Yes, मैम. फॉर्मूला क्या लगाया मेरा बेटा? डेल्टा एस इज इक्वल टू NRLN. एनआर ln T2 by T1 प्लस NRLN. NRLN V2 by V1. V1।
तो यहाँ पे टेम्परेचर तो क्या है, सेम ही है, मतलब चेंज नहीं हो रहा, तो इसको तो हटा दो। देख रहे हो 27 डिग्री पे, 27 डिग्री पे हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, निकाल दो। मैम एनआर एल एन बी टू क्या है 20/2 यानी कि 10, तो एनआर 2.303 log 10 कितना होता है 1, एन कितना दिया हुआ है अपना को, दिया हुआ है क्या कुछ, 2 मोल, 2 moles 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन इंटू 2.303, तो इसको वो कर दो, कितना आ रहा है 9.2 92 yes sir 92 आ रहा है क्या, बताओ मेरे को करके। नो मैम 9.2 आ रहा है 9.2 आ रहा है मैम। 4 इंटू 2, हाँ इसके आसपास आएगा, ठीक है। यस मैम। यस ठीक है चलो आगे, yes ma'am ये वाला क्वेश्चन करो। मैम ये पी ब्लॉक से लिए हाँ मतलब मैंने पी ब्लॉक में भी कराया था, बट एक्चुअली ये डेल्टा गिब्स एनर्जी से रिलेटेड है। और दूसरी चीज, ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे एनसीवी एल एन T2/T1 होता है, ना कि एनआर। यहाँ पे भी चेंज कर लो, पता नहीं मैंने पहले भी यही लिखवा दिया था तो तुम लोगों को, 1 मिनट में जस्ट चेक, हाँ ये भी ठीक करो, एनसीवी होता है, ठीक है, एनसीवी एल एन T2/T1 प्लस एनआर होता है एल एन V2/V1, तो उसको प्लीज ठीक कर लीजिएगा। हाँ ये वाला करो। डेल्टा जी लेस देन 0 है, मतलब स्पॉन्टेनियस होगा, है ना, तो मतलब +4 से वो +2 में जाना चाहेगा, तो +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। और ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये +4 से +2 में जाना नहीं चाहेगा, तो ज्यादा स्टेबल होगी, तो फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये वाला देखो मेरा बेटा, ये अब तुम खुद करो। डेल्टा डेल्टा एस दिया हुआ है, कौन से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी किस टेम्परेचर पे, सोचो मेरा बेटा। वही है ना, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो हाईयर टेम्परेचर पे होता है, भूल क्यों जाते हो, मैम पर हैं? 100 आ रहा है बस। 0 मैम क्या 100 है? आ रहा है 100 आ रहा है, मैम ठीक है, 1000 आ रहा है 1000 आ रहा है, चलो देखते हैं। तो इसको जूल में चेंज किया कि नहीं, yes किया ma'am 1000 आ रहा है 1000 आ रहा है, यानी कि टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए, 1000। तो बी ऑप्शन नहीं आ जाएगा। 910 तो वही इससे कम हो गया, वही इस पे थोड़ी ना होगी, 510 710 इससे कम हो गया ना, तो मिनिमम 1000 केल्विन चाहिए, उससे मिनिमम 1000 केल्विन, तो 1000 से जो नीचे वाले होंगे 900 990 उस पे नहीं होगी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, उससे ज्यादा वाले टेम्परेचर पे, 1000 से ज्यादा वाले टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर है क्वेश्चन? यस yes मैम ma'am ये वाला क्वेश्चन देखो, वो कह रहे हैं एंट्रोपी चेंज जो है हम इस एक्सप्रेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अलग अलग ना बहुत सारे फॉर्मूलेज, अब एंट्रोपी चेंज का एक मैंने तुम्हें बताया, एक ये भी होता है एंट्रोपी चेंज का, डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर मान लो तुम्हारा ग्लास बीकर है, उसमें पानी है, वो फ्रीज हो चुका है, मतलब सिस्टम, बीकर इज योर सिस्टम ना, तो बेसिकली Yes, ma'am. वाटर फ्रीज हो गया, मतलब रेंडमनेस कम हो गई, तो मैं बोल सकती हूँ सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, कम yes ma'am सराउंडिंग की क्या होगी फिर, बढ़ेगी बढ़ेगी। सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज, मतलब सराउंडिंग की टोपी, सराउंडिंग एंट्रोपी एंट्रोपी, टोपी बोल रही हूँ मैं इंक्रीज, ठीक है। सो यस सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज yes ma'am होगी, क्योंकि बीकर इज योर सिस्टम, ठीक है। तो अगर अंदर आपका क्या हो रहा है, आपका वाटर क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है ग्लास बीकर में, मतलब रेंडमनेस कम हो गई है,
तो सराउंडिंग में रेंडमनेस ज्यादा होगी, दैट इज व्हाई डेल्टा एस जो सराउंडिंग की होगी वो बढ़ेगी। ये वाला क्वेश्चन देखो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। डेल्टा यू दिया हुआ है CH4 फॉर्मेशन का। बेटा हम कैसे बनाएंगे CH4 को? कार्बन से बनाएंगे और H2 से बनाएंगे, है ना? Yes, ma'am. उनकी जो स्टैंडर्ड होती है जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन मत लेना, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उससे बनाओगे। ठीक है, आपको दिया हुआ है -393। डेल्टा आपको बताना है H, डेल्टा H बताना है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। Yes, ma'am. आपा को क्या निकालना है? डेल्टा H ही निकालना है। तो डेल्टा यू हमें दिया ही हुआ है, प्लस डेल्टा Ng क्या हो जाएगा? -1 Yes, ma'am. 1 -2 -1। Yes, ma'am. और R क्या हो जाएगा? R को ऐसे ही रहने दो, और आपका टेम्परेचर। तो देखो क्या होगा, डेल्टा H फिर नेगेटिव होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो अब डेल्टा यू बड़ा, क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। लेस देन डेल्टा यू हो जाएगा। देखो एक बार, Yes, ma'am. डायरेक्ट आप डेल्टा Ng से भी कर सकते थे। ठीक है, तो डेल्टा यू में से कुछ आपका माइनस हो रहा है तो डेल्टा H क्या हो जाएगा आपका? लेस देन डेल्टा यू। देखो ध्यान से सुनना, डेल्टा Ng जब पॉजिटिव होगा तो डेल्टा H बड़ा होगा। ठीक है, जब डेल्टा Ng नेगेटिव होगा तो डेल्टा H कम होगा, और जब डेल्टा Ng 0 होगा तो Delta H बराबर डेल्टा U. डेल्टा। हो जाएगा। बन गई बात? Yes, Yes, ma'am. ma'am. या तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने कर लिए और समझ आ गए तो अच्छी बात है। अब ये कुछ क्वेश्चन मैंने और दिए, ठीक है, ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी मैं तुम्हें समझा रही थी। देख रहे हो, ये वर्क डन ऑन द गैस पूछ रहा है, ये आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, डेल्टा जी आपको निकालना है। कर सकते हो ना वही वाला फॉर्मूला, -2.303 RT log Kc वाला। Yes, एलन ma'am. में है ये तो एलन ले लें। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी EA है, एंथैल्पी डेल्टा H है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी EA की, वो आपको बताना है। ये देखो कौन से रिएक्शन क्या पूछा है, सभी टेम्परेचर पे कब स्पॉन्टेनियस होगा, तो कितना आसान क्वेश्चन है ना। Yes, जब ma'am. डेल्टा नेगेटिव होगा डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। ये देखो आपको ये दिया हुआ है एक रिएक्शन और बोला है कौन सी कंडीशन सही होगी। तो एंट्रोपी आपको दिख रहा है 1 से 2 और बढ़ रही है, और कोई चीज टूट रही है तो एनर्जी देनी पड़ रही है, ऐसे Yes, ये ma'am. तो ये मैंने कुछ सिंपल सिंपल तुम लोगों को क्वेश्चन दिए हैं, ये कुछ NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। ठीक है, Yes, ma'am. ओके मैम। इतना ही सफिशिएंट है थर्मोडायनेमिक्स में। अब मैं नेक्स्ट क्लास में, कल तो अपना पेपर डिस्कशन होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थर्मोकेमिस्ट्री में एक बार हेस लॉ बता दूंगी किस तरीके से उसके क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, तो आई होप ना से अच्छा कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से अगर कुछ क्वेश्चन आता